स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ेंगे डाई एजोटीकरण यानी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का बनना। तो देखते हैं डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है। डाई एजोटीकरण होती है जब हम एनिलीन की अभिक्रिया कराते हैं। एनिलीन, ये एनिलीन है, एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं हम डाई एजोटीकरण अभिक्रिया में। पहले HCl से, तो यहाँ पे बनेगा एनिलीनियम क्लोराइड NH3 प्लस Cl माइनस। फिर इससे यहां पे रिएक्शन कराते हैं हम NaNO2 सोडियम नाइट्राइड की HCl से, तो यहां से बनता है HNO2 नाइट्रस अम्ल और NaCl। ये नाइट्रस अम्ल अभिक्रिया करता है इस एनिलीनियम क्लोराइड के साथ NH3 प्लस Cl माइनस, और इसके साथ में HNO2 रिएक्शन करेगा। टेम्परेचर रखेंगे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहाँ पे ये रिएक्शन होती है, बनता है यहाँ पे डाई एजोनियम क्लोराइड। तो डाइएजोटीकरण क्या है? एनिलीन से NaNO2 और HCl, सोडियम नाइट्राइड और HCl, या कह लें हम HNO2 की रिएक्शन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का बनना। अब इस अभिक्रिया की हम क्रियाविधि देखते हैं। क्रियाविधि में पहला चरण है पद फर्स्ट है नाइट्रस अम्ल का बनना। नाइट्रस अम्ल कैसे बनता है? NaNO2 और HCl की जब रिएक्शन कराई जाती है HCl, तो यहां से निकलता है Cl माइनस, जो Na प्लस के साथ जुड़ेगा, बना लेगा NaCl प्लस HNO2। HNO2 क्या होता है? नाइट्रस अम्ल। दूसरा है पद सेकंड है नाइट्रस अम्ल का प्रोटोनन। नाइट्रस अम्ल का प्रोटोनन, ये नाइट्रस अम्ल हमारे पास में HNO नाइट्रस अम्ल, इसका प्रोटोनन होता है HCl के दूसरे अणु से। यहां से Cl माइनस निकलता है, ये H प्लस ये अटैक कर देता है इसके ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, और यहां पे हो जाता है HOH N डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस आवेश, साथ में बनता है Cl माइनस। पद थर्ड में है नाइट्रोसोनियम आयन का बनना। नाइट्रोसोनियम आयन का बनना। नाइट्रोसोनियम आयन कैसे बनेगा? ये नाइट्रस अम्ल जो प्रोटोनीकृत नाइट्रस अम्ल है, तो प्रोटोनीकृत नाइट्रस अम्ल से यहां पे निकल जाता है H2O, क्योंकि ऑक्सीजन पे प्लस है, प्लस ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, तो ऑक्सीजन से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के अलग हो जाता है H2O। यहां बनेगा H2N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन पे आ जाएगा प्लस, और साथ में बन रहा है H2O। इसको अपन कहते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। उसके बाद में अगला पद है नाइट्रोसोनियम आयन का एनिलीन के प्रोटॉन पर आक्रमण। पद फोर्थ है नाइट्रोसोनियम
आयन का एनिलीन के नाइट्रोजन पर आक्रमण या जुड़ना ये एनिलीन NH2 एनिलीन पर नाइट्रोसोनियम आयन, यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का उस पे अटैक करता है और यहाँ पे बना लेता है इस तरीके से NH N डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन पे आ जाता है प्लस। अब इस नाइट्रोजन से V प्रोटोन होता है, प्रोटोन निकलता है यहां से, तो नाइट्रोजन इस प्रोटोन को निकाल देगा, यहां होगा -H+, तो ये प्रोटोन निकलेगा, बनेगा यहाँ पे अगली स्पीशीज जो बन रही है वो है NH N डबल बॉन्ड O। ये जो प्रोटोन यहाँ पे निकला है वो इस पे फिर से अटैक कर देता है और जो अगली स्पीशीज बन रही है वो है NH+ का अटैक होता है, ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, H+ का इसके ऊपर अटैक होगा, तो ये जुड़ेगा NHNOH। उसके बाद में नाइट्रोजन का ये जो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है H हाइड्रोजन, ये भी निकल जाता है प्रोटोन के रूप में, तो यहां पे बनता है नेक्स्ट स्पीशीज जो बन रही है वो है H+ निकलेगा फिर से, और H+ के निकलने से ये बनेगा N। ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे OH। नेक्स्ट स्टेप में ये निकला हुआ H+ फिर से अटैक करेगा ऑक्सीजन के लोन पेयर पे, तो अगली स्टेप में बनेगा यहां पर N डबल बॉन्ड NOH। ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस और यहां से ऑक्सीजन हो जाएगा अलग, H2 हो जाएगा अलग, यहां से ये H2 अलग हो जाएगा और बनाएगा यहां पे N डबल बॉन्ड N, और ऐसा करने से नाइट्रोजन पे प्लस आ जाएगा। इस नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो इधर ट्रांसफर हो जाता है, इन बीच में बॉन्ड बना लेगा और यहां से ये बनाएगा नेक्स्ट जो स्पीशीज मिलेगी हमको वो है हमारा डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम आयन N ट्रिपल बॉन्ड N। ऐसा करने से इस नाइट्रोजन पे प्लस आ गया और ये बनता है डाईएजोनियम आयन, डाईएजोनियम आयन। अब जो पहले वाली स्टेप में, इससे पहले वाली स्टेप के अंदर जो Cl- निकला है वो इसके साथ जुड़ेगा यहाँ पे आयनिक बॉन्ड से और ये बन जाएगा डाईएजोनियम क्लोराइड। तो हम देख रहे हैं पद 4 को फिर से देखते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन का एनिलीन के नाइट्रोजन पर आक्रमण या जुड़ना। ये नाइट्रोसोनियम आयन जो इससे पद 3 में जो जनरेट हुआ है, ये नाइट्रोसोनियम आयन एनिलीन के लोन पेयर पर, नाइट्रोजन के लोन पेयर पर अटैक करता है, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, फिर यहाँ से H+ अलग होगा
नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और यहां से निकलता है H+ निकलेगा तो नाइट्रोजन पे दोबारा से फिर H+, यही H+ अटैक कर देता है ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करके और इस तरीके से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर फिर से नाइट्रोजन से ये H+ के रूप में अलग होता है हाइड्रोजन, तो ये H+ के रूप में अलग हुआ, यही हाइड्रोजन अटैक कर देता है ऑक्सीजन के लोन पेयर पर, तो ऑक्सीजन के लोन पेयर पर अटैक करने से यहाँ बनता है OH2+, ऑक्सीजन पे आ जाता है प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज रह नहीं सकता, तो ऑक्सीजन यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन्स दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग हो जाता है, इससे नाइट्रोजन पे आ जाता है प्लस, ये लोन पेयर यहाँ पे बॉन्ड बना लेता है और ये इस तरीके से बन जाता है डाई एजोनियम आयन। तो ये थी डाई एजोटीकरण। डाई एजोटीकरण के द्वारा हम एनिलीन से नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा हम बनाते हैं यहाँ पे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड।